भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंचवरती उपस्थित आमचे अध्यक्ष, 2 दिवसामध्ये माझा जवळ पूर्ण दौराच्या कार्यक्रम मध्ये उपस्थित होता आदरणीय मंगल प्रताप लोढाजी, आमचे क्षेत्रचे खासदार आणि जमिनी संघर्षशील कार्यकर्ता आदरणीय मनोज कोटक साहेब, मुंबईमध्ये प्रसिद्ध आणि त्यांच्या वक्तव्य देशामध्ये प्रसिद्ध असं आमचे साथी आदरणीय किरीट सोमयाजी, खरी गोष्ट आहे ना। आमचे महामंत्री कर्मठ लगनशील माझे साथी संजय उपाध्याय साहेब, आमची दबंग नेत्री क्षमतावान आमची सगळ्यांची ताई मनीषा चौधरीजी, पवन त्रिपाठी साहेब, आमचे कुशल संचालक प्रतीक करपे साहेब, शलाका साळवीजी, गणेश खणकरजी, संतोष मेडेकरजी, आमचे सगळं मोर्चा प्रकोष्ठचे पदाधिकारीगण आणि आमचे सगळं महानुभाव बंधू आणि भगिनी, प्राथमिक गोष्टी माझ्या अति सौभाग्य आहेत की आज माझ्या मुंबईमध्ये, मी पण मुंबईकर होतो, 18 वर्ष माझी जिंदगी ते मुंबईमध्ये झाले आणि माझ्या अति सौभाग्य आहे की पंतप्रधानच्या 8 वर्षाच्या कार्यकालचा कार्यक्रम मुंबईचा, त्याच्यामध्ये माझी उपस्थिती झाली। आपण सगळे देशाच्या नाही परंतु विश्वचा सगळं मोठे राजनीतिक दलचे कार्यकर्ता नाही, मुख्य स्तंभ आपण आहे। और आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता हमको है, गर्व हमको है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी केवल राजनीतिक दल नहीं लेकिन सेवा भाव की दल बनकर उभर चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज इस मंच से हमने कई महानुभावों को सुना, मंगल जी का मंगल भाषण, बड़े सुशील स्वभाव के हैं, लेकिन आज उनका एक क्रांतिकारक रूप हमने देखा। मनीषा ताई जो जनता की लड़ाई लड़ती हैं,
बहुत ही उत्साहित उनका भाषण हमने सुना। हमारे कोटक साहेब जो स्वयं भी बड़े सुशील स्वभाव के हैं, उनकी ओजस्वी वाणी को हमने सुना। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपके साथ केवल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। राजनीति हमारी जिंदगी में आएगी, राजनीति हमारी जिंदगी में जाएगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना हमारे विशाल पूर्वजों ने की, हमारे संस्थापकों ने की, जिनका चित्र पर हम माल्यार्पण करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, इनकी सोच, इनकी विचारधारा मात्र राजनीतिक संघर्ष का नहीं, लेकिन भारत माता के एक एक सपूत की सेवा करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की एक संकल्प रही। ये वो संगठन है जिसका एक एक बीज हमारे संस्थापकों ने बोया है, एक एक बीज अपने खून और पसीने से सिंचित किया है। और आज जिस पटल पर हम खड़े हैं, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांतों को के प्रति हमें दोबारा संकल्प लेने का समय भी आ चुका है। जिस ऐतिहासिक दल की स्थापना परमादरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, जिनकी सोच थी एकात्म मानववाद की सोच, वासुदेव कुटुंबक की सोच, भारत की माटी, भारत माता की माटी को सिंचित करते करते एक एक गरीब के प्रति अंत्योदय की सोच, ये कल्पना, ये संकल्प उस समय के हमारे संस्थापकों ने लिया था। और उनकी जीवन एक संघर्ष की जीवन है। एक दिन भी आनंद का सांस नहीं लिया। हम उस मिट्टी के बने हुए हैं और वही मिट्टी हमारी औलाद है, वही मिट्टी हमारी संघर्ष की आगाज है। चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी की हम बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात करें, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, और जब भारत माता का विषय उठा, कश्मीर का मुद्दा उजागर हुआ, एक संविधान, एक विधान और एक निशान का झंडा और डंडा लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी कैबिनेट मंत्री पद का त्याग करके सड़क का रास्ता अपनाया। इस भारत माता को अखंड रखने के लिए वो कदम उठाए और जीवन के आखिरी सांस तक संघर्ष किया उन्होंने। आज जो संगठन हमारा तैयार है, उस संगठन के बीच आदरणीय कुशलराव ठाकरे जी ने बोई थी। देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने तक भारतीय जनता
संगठन को मजबूत करने के लिए अगर किसी ने कार्य किया तो कुशवाहा ठाकरे जी ने दिन रात मिलाकर एक कार्य किया। और उनके साथ मिलकर मनीषा ताई जी ने, ओ किरण भाई राहून दे आपली यशोदा बाबा, तुमचा कार्यकर्ता तुमच्या समोर बसून राहिला तुला। मनीषा ताई जी कह रही थी, मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने अपना पूर्ण जीवन हमारे संगठन और हमारे पार्टी के लिए समर्पित किया। और मेरे ही ग्वालियर के, और मुझे गर्व है कहते हुए कि मेरे ग्वालियर के देश के सपूत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी वाणी में जो जस्वता थी, लोगों को जोड़ने की क्षमता थी, देशभक्ति की भावना जागरूक करने की एक कल्पना थी, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिन योजना की कल्पना की, आज भारत माता के गांव के एक एक इंसान और व्यक्ति को उनके सोच और विचारधारा का लाभ आज तक मिल रहा है। मेरे भाइयों, विराट व्यक्तित्व के धनी, अपार क्षमता, ये हमारे संगठन, हमारे परिवार के पूर्वज हैं। मेरे भाइयों बहनों, और आज हमारे देश का नेतृत्व जिन पंत प्रधान के हाथ में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में भारत का भविष्य केवल बदला नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत का झंडा विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभारने का कार्य किया है। मेरे भाइयों, ये हमारा अतीत है और ये हमारा वर्तमान है। और मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की लगनशीलता के आधार पर कार्य करना, मैं तो मानता हूं कि हम सबका सौभाग्य है। ये हमारे संकल्प हैं, ये हमारा मूल्य है, ये हमारा सिद्धांत है। अंग्रेजी में कहावत है, दिस इज आवर कॉलिंग, दिस इज द हायर कॉलिंग दैट वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और किसी भी देश का आकार लिखा जाता है मेरे भाइयों और बहनों, किसी भी देश का पथ प्रदर्शित होता है तो सदियां नहीं लगती, शताब्दियां नहीं लगती, हजारों साल लगते हैं।
मैं कहूं कि अगर भारत का इतिहास लिखा गया तो पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इबारत लिखी है। एक समय का भारत था जो भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। एक समय का भारत था जहां 1 रुपया का केवल 15 पैसे ही दिराई को मिलता था। हमारी प्राचीनता, हमारा इतिहास, हमारी विविधता, हमारी पहचान, हमारी मान सम्मान सदैव रही है। हमारी शक्ति भी थी, लेकिन वो शक्ति को क्षमता में हम परिवर्तित नहीं कर पाए। और अगर वो परिवर्तन आया तो वो तारीख हमें सदैव अपनी जिंदगी में याद रखना चाहिए। 26 मई 2014 जब भारत के इतिहास में नया एक भारत लिखा गया मेरे भाइयों। और पिछले 8 सालों में हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, कई कठिनाइयों का सामना किया है। वैश्विक महामारी आई, असीम कठिनाइयां लेकर आई देश के लिए, दुनिया के लिए। आज यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है। उसका परिणाम तेल की कठिनाई, महंगाई, किल्लत के आधार पर पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। लेकिन केवल एक भारत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हर चुनौती को अवसर में परिवर्तित करता है। हर चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता अगर किसी की है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और ये पहचान आज भारत का एक एक इंसान उनके साथ रखता है। ये पहचान भारत के 130 नागरिक उनके साथ रखते हैं। ये पहचान विश्व के 800 करोड़ जनता उनके साथ मिलाकर रखते हैं। मिसाल कई है, लेकिन कोरोना काल का मिसाल जब विरोधी दल के पार्टी के सभी नेता अपने घर में छुप गए थे, किसी की सोच विचारधारा नहीं थी कि कैसे इस चुनौती का सामना कर पाए। प्रधानमंत्री आगे निकले। जिस देश में कभी पीपीई किट नहीं, जिस देश में ऑक्सीजन की कमी, प्लांटों की कमी, आज वो देश पीपीई किट और ऑक्सीजन प्लांटों का निर्यात कर रहा है मेरे भाइयों। जिस देश में आप और हम जब बच्चे होते थे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती थी, बीसीजी की वैक्सीन लगती थी, वो वैक्सीन देश में नहीं बनते थे। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन वैक्सीनों का आविष्कार हुआ, उसके 20 साल बाद हमारे भारत माता की धरती में उसका आयात किया जाता था। पर देखो कमाल, चुनौती विश्व के सामने आई, विश्व के नेताओं के सामने आया, लेकिन एक ही पंत प्रधान नरेंद्र मोदी ने चुनौती को अवसर में परिवर्तित करके भारत माता के धरती पर एक वैक्सीन नहीं लेकिन 2-2 वैक्सीन का आविष्कार करा के दिखा दिया।
आज अगर मास्क के बिना हम यहां बैठे हुए हैं तो वो देन है एक ही हस्ती का, वो श्रेय जाती है तो एक ही हस्ती को जाती है, उस हस्ती का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस देश में वैक्सीन का उत्पादन नहीं होता था, आज वो देश पूरे विश्व को 2-2 वैक्सीन का निर्यात करता है मेरे भाइयों। और इसलिए कहा जाता है भारत में 200 करोड़ वैक्सीन दिए गए हैं, 98% जनता को डबल डोज लगी है। अमेरिका और यूके जैसे देशों में नहीं हुआ है जो भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखा दिया। कहा था ना उन्होंने, जान है तो जहां है, जान है तो जहां है। और जब आविष्कार करके दिखा दिया तो फिर जान भी है और जहां भी है। और जिन नेताओं ने आलोचना की, जिन नेताओं ने कहा कि इसमें जानवरों का मांस है, जिन नेताओं ने कहा कि ये भारत की वैक्सीन नहीं है लेकिन बीजेपी की वैक्सीन है, आज वही नेता अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर सही है कि नहीं? वचन जाए पर जान न जाए। ये क्षमता है हमारी पार्टी का, ये क्षमता है हमारे नेतृत्व का। और आज जिस स्तर पे हम लोग खड़े हुए हैं, एक समय था तब गरीबों की हक को चोरी की जाती थी, भ्रष्टाचार व्यापक था। और आज अगर देश में कोई भी जन नागरिक चर्चा करता है तो अगर सरकार है तो पारदर्शिता की सरकार है, अगर सरकार है तो जिम्मेदारी की सरकार है, अगर सरकार है तो जवाबदेही की सरकार है। ये पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही की त्रिवेणी की संगम की सरकार है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं अपने आप रिपोर्ट कार्ड अपना दूंगा जनता के समक्ष। और कई चीज पहली बार हुई है मेरे भाइयों और बहनों। किरण जी यहां बैठे हुए हैं, आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान रखते हैं। पिछले सरकार में कितने आइटम्स बजट के बाहर रखे गए थे, बजट में कभी विश्लेषण नहीं होता था। पहली बार ऐसी सरकार आई है जहां हर आय को और हर खर्चे को बजट के अंदर दिखाया गया है पारदर्शिता के साथ। चाहे हमारे ऑयल बॉन्ड्स हो, चाहे हमारी सब्सिडीज हो, सब खुले किताब के रूप में जनता के समक्ष रखी गई। पहली बार जनता की नीतियां, जनता के लिए जो नीति बनाई जाती है, जो लॉ बनाई जाती है, वो जनता के विचार विमर्श के आधार पर हो रही है। पहली बार जनता का जो पैसे का हक है वो उनके नाम पर अकाउंट खोलकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे उनके अकाउंट में जमा किया जाता है, बिचौलियों के बिना मेरे भाई और बहनों। पहली बार देश में गरीबी की दर
22% से घटकर आज 10% हो चुकी है। 50% कम करके मोदी जी ने दिखा दिया है 8 सालों में। पहली बार ऐसे 1850 कानून जो बेकार के कानून थे, उनमें से 1400 कानूनों को खारिज करके मोदी जी ने दिखा दिया है। पहली बार हमारे किसानों की क्षमता, उनकी उत्पादन करता 255 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 316 मिलियन मेट्रिक टन। भारत आज पूरे विश्व को उनका पेट भरने का काम अगर कोई करता है तो भारत का अन्नदाता करता है मेरे भाइयों। और इसलिए कहा जाता है इतने सारे पहली बार, इतने सारे पहली बार, तभी तो बार बार मोदी सरकार। हमारी योजनाएं, मैं याद करता हूं प्रधानमंत्री जी का संसद में पहले भाषण। पहले बार जब संसद में बोले थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार हो तो गरीबों का सुने, सरकार हो तो गरीबों के लिए सोचे, सरकार हो तो गरीबों के लिए सोचे, सरकार हो तो गरीबों का सुने, और सरकार हो तो गरीबों के लिए जिए। ये वही मूल मंत्र है अंत्योदय का, ये वही मूल मंत्र है एकात्म मानववाद का। समय बदलेगा, सदियां बदलेंगी, लेकिन हमारे सिद्धांत, हमारे मूल्य वही रहेंगे जो हमारे संस्थापकों ने बना के रखे। और इसलिए इन 8 सालों में हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा मूल मंत्र सेवा का है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा मूल मंत्र सुशासन का है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा मूल मंत्र गरीब कल्याण का है। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारा गाइडिंग लाइट है, ये हमारा ग्रंथ है। और इसी के आधार पर हमारी जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने क्रियान्वित की है, उदाहरण के तौर पर जनधन अकाउंट 15 करोड़ जनता की बनी है। 15 करोड़ जनता की बैंक अकाउंट इतिहास में 70 साल में पहली बार अगर बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 133 करोड़ आधार के कार्ड बने। जन आयुष्मान केंद्र में जब हम लोग गए थे, आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए ताकि गरीब को अपनी स्वास्थ्य की चिंता न करना पड़े। 5 लाख की राशि तक हर गरीब इंसान का कवरेज भारत सरकार ने। ये एक लोखंडमुखी सरकार है, एक जनता की सेवा की सरकार है। अगर आपके पास घर नहीं तो वह घर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाकर 3 करोड़ गरीबों के सिर के ऊपर छत बनाने का कार्य किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारी माताएं, हमारी बच्चियां ग्रामीण अंचल में
से पानी लाने के लिए अपने सिर पर मटके ढो ढो कर, आज 8 साल बाद वो बच्चियां लाइन लगाकर तालाब में नहीं जाती, लेकिन स्कूल में बैठकर पढ़ाई करती हैं, क्योंकि हर घर नल योजना 6 करोड़ 30 लाख जनता तक टोटी भी पहुंच गई और टोटी से अमृत भी पहुंच गया। नहीं तो पहले टोटी होती थी तो अमृत नहीं होता था, और अमृत होता था तो टोटी गायब हो जाती थी। आज टोटी भी है और अमृत भी है। हर घर जल की योजना है। 60,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में प्रावधान रखा गया है हर घर नल योजना का। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत 3 वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए मेरे भाइयों और बहनों, 95 करोड़ देश की जनता के अकाउंट में पहुंचाया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये पारदर्शिता है, ये सेवा भाव है। लॉकडाउन के समय में जब आप और हम अपने घर के बाहर नहीं निकल पाते थे, अन्न का भंडार 3.5 लाख करोड़ रुपए का हमारे देश के 80 करोड़ गरीबों के घर में पहुंचाया गया, तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा पहुंचाया गया। एक भी दाना, एक भी तिनका दाने का ना इधर ना उधर, जिसका हक उसके हाथ में। यह संकल्प की सरकार रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे ग्रामीण अंचल में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हमारी माताएं चूल्हे में फूंक फूंक कर उनके फेफड़ों में धुआं अटक जाता था। मेरी माताएं समझेंगी, जीवन की सीमा सीमित हो जाती थी। 8 करोड़ महिलाओं के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पहुंचाया है, तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। और यही हमारे किसानों के, माझा विश्वास आहे की हे देशामध्ये आमचे 3 दाता आहेत। आमचा पहिला दाता जानदाता, आमचे डॉक्टर, आमचा द्वितीय दाता ज्ञानदाता, आमचा शिक्षक, आणि आमचा तृतीय दाता अन्नदाता, जो स्वतःचा पोट नाही, देशाचा पोट नाही, विश्वाचा पोट भरतो। ते अन्नदाता जवळ भारतीय जनता पार्टीचा संकल्प, भारतीय जनता पार्टीचा विचारधारा, फसल बीमा योजना के तहत 20,000 करोडची राशी त्यांचे खात्यामध्ये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधीचे तहत 21,000 करोड त्यांच्या खात्यामध्ये। आमचा अन्नदाता मजबूत होणार तो महाराष्ट्र मजबूत होणार आणि देश मजबूत होणार। आणि आता तो हे स्थिती झाली युक्रेनच्या लढाईच्या नंतर की आमचा अन्नदाता मजबूत होणार तो महाराष्ट्र मजबूत नाही, देश मजबूत नाही, आमचा विश्व मजबूत होणार। हे आमची कल्पना आहे आणि तेच एक संकल्प आमची युवा पिढी जवळ पडली। स्टार्टअप इंडियाची सोच, अटल टिंकरिंग लॅबची सोच स्कूलमध्ये, स्टार्टअप इंडियाची सोच कॉलेजमध्ये, आता देशामध्ये 100 युनिकॉर्न झाले। मार्केट कॅपिटलायझेशन 25,000 करोडची क्षमता झाली मेरे भाइयों बहनों।
शक्ति जागरूक हो रही है देश में। इतिहास के पन्ने पलटोगे, अगर किसी देश में परिवर्तन आया है तो हमारे युवा वर्ग ने परिवर्तन लाया है। 70% हमारी देश की जनता 35 वर्ष की आयु के नीचे, 85 करोड़ युवा, अमेरिका की 2.5 गुनी आबादी, यूरोप की 1.5 गुनी आबादी, ये क्षमता भारत माता की है। उनकी उज्ज्वला के द्वार हमें खोलने होंगे। जंजीरों से जो जकड़े गए हैं वो जंजीरों को हमें तोड़ने होंगे, और ये तोड़ने का काम, जंजीरों का तोड़ने का काम, अवसरों प्रदान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आज भारत का नाम, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखो, हम 10वीं बड़ी इकोनॉमी थे 2014 में, आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। पिछले वर्ष हमारे आर्थिक प्रगति का दर 8.2%। हम अमेरिका के आगे, हम यूरोप के आगे, हम इंग्लैंड के आगे, हम जर्मनी के आगे, हमने तो चीन को भी पीछे छोड़ दिया मेरे भाई। और इस क्षमता के आधार पर अगले 10-15 साल में भारत विश्व के 3 बड़े सबसे आर्थिक देशों में अपना स्थान पाएगा, इसका मैं पूरा विश्वास है। आज गडकरी जी के नेतृत्व में जो पहले 12 किलोमीटर हर दिन हाईवे बनते थे, आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रहे हैं। देश में विमानतल की हम बात करें तो 70 साल में केवल 74 विमानतल बने देश में, और पिछले 8 साल में मोदी जी की सरकार में 8 साल के अंदर 66 विमानतल बने हैं। आज देश में 140 विमानतल, और हर क्षेत्र में यह प्रगति हो रही है, हर क्षेत्र में यह विस्तार हो रहा है। और भारत की पहचान, भारत की मान सम्मान आज विश्व पटल पर उजागर हुई है। अगर विश्व में कोई संकट आए तो विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखकर एक समाधान की चेष्टा करते हैं, एक समाधान की आशा करते हैं। और इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आज हमारी नींव मजबूत है, हमारी नींव मजबूत है, हमारी दिशा सही है, हमारी नींव मजबूत है, हमारी दिशा सही है, और हमारी गति भी तेज है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे लोढ़ा साहब को, कोटक साहब को, दादा चंद्रकांत पाटिल साहब ला, देवेंद्र फडणवीस जीला, काल काय करिश्मा झाला। आणि हे करिश्मा, हे वास्तविकताच्या आगाज आहेत। समय परिवर्तनचा आहेत, समय महाराष्ट्राची मान सम्मान आणि प्रभुताच्या प्रश्नाच्या आहेत। आणि 2024 मध्ये विधानसभाच्या निवडणुकीमध्ये, लोकसभाच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षामध्ये महाराष्ट्राची जनताच्या मत होणार, आणि आमचा झेंडा आम्ही काढून थेट ठेवणार। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैंने शुरू किया इतिहास से, मैंने चर्चा की वर्तमान की, और इतिहास के साथ और वर्तमान के साथ हमें भविष्य को भी जोड़ना होगा। हमारा इतिहास बुलंद है, हमारा वर्तमान का नेतृत्व मजबूत
ना रुकेंगे ना झुकेंगे, ना रुकेंगे ना झुकेंगे और ना थकेंगे, लेकिन जरूर हमें जलना होगा, हमें गलना होगा, हमें जलना होगा, हमें गलना होगा, हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे पार्टी के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।